ओम श्री गणेशाय नमः। 17वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी का भीष्म जी के पास आना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्यागना। श्री राधे राधे सबको। भीष्म आचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगा संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आते हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य होता है, अतः संतों की जन्मतिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही है, अतः उन्हें भीष्म पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं, बाण गंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आए हैं। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तर नारायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारिकानाथ का ध्यान करते हैं, मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे आए तो मैं दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूँ, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहाँ आते हैं। श्री राधे राधे। धर्मराज से भीष्म पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते नहीं हैं क्या। श्री राधे राधे। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा, रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा, दादाजी तो घर के ही होते हैं, उनसे मिलने के लिए आज आने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं, उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे थे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले थे। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। श्री राधे राधे। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा। भीष्म ने पूछा, देवी तू कौन है। द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों के मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता, तू अकेली यहाँ कैसे आई, तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा। भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण ने उन्होंने कहा, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ। श्री राधे राधे। किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण और प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण मैं कैसे करूँगा। सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आप खुद आइए। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने के लिए द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज़ प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो जब हो सकता है,
अंतकाल में दुख से देह अनुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। श्री कृष्ण सोचते हैं, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उलाना दिया था कि मेरे विठलनाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज़ रोज़ प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आपको आना होगा। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हुआ है, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप दें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूँगा, पर मेरी एक शंका का समाधान पहले आप करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है और मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ जो मन की बातें जानते हैं, भगवान से। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये दंड क्यों मिला, मुझे बांसैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री राधे राधे। मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है, मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे सज़ा क्यों देते हैं। भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, ये सच है, इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की ये सज़ा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं, आप मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा पाप देखा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना पड़ता है। याद करें दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले आया था, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा, धूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा, जब द्रौपदी दासी बनी है तो उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा कि हारे हुए पति को अपनी पत्नी दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें, मैं जीता हूँ या अजीता। उसी समय आपने कहा, दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। आप चुप रह गए, ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा था और आप उसे देखते रह गए। आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वे न्याय करेंगे। आपने उस समय दुविधावश होकर न्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया और सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, आप केवल देखते रह गए। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया, इसी पाप को आपने दंड मिला है। भीष्म पिता ने नमन किया, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। श्री राधे राधे। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। फिर पर धर्म बताया गया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, किसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्म आदि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, अक्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के शास्त्र नामों का निरंतर और तत्परता से गुण संकीर्ण करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही परम धर्म है। शिव महिमन और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जलता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन बहुत प्रिय था।
उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही भाष्य लिखा था। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शांकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु यह विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। श्री राधे राधे। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। श्री राधे राधे। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है। वहाँ 11 रुपये भेंट करता और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने बड़े भाई पर दावा किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उनका मतलब है अदालत में मेरा साथ देना। वह वकील को देता है 800-900 रुपये और ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती है कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान जी कहते हैं, वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवत, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत करो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देह व्यास होता है। देह आवासन के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक के वेदना होती है। श्री राधे राधे। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं करते, वे परम ब्रह्म रूप हैं। वे तो कहते हैं मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। श्री राधे राधे। भगवान उन्हें कुछ उलाना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं, ये सारा जग जानता है कि मैं पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है। आप भी तो जानते हैं, युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन में यही चाह रहा था कि विजय पांडवों की हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों न रहे? भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूँगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूँगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में मिला। श्री राधे राधे। पांडवों के पक्ष से लड़ना तो आपके दर्शन मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाता। भीष्म पिताजी स्तुति करते हैं कृष्ण भगवान की, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य की किरणें जैसा श्रेष्ठ पीताम्बर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण से मेरा निष्कपट प्रीति हो। ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। श्री राधे राधे। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है।
फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय भी भीष्म पितामह की विलक्षणा मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी हुई लटें घोड़ों के पाँव में उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी। मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजे, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजे हैं, ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहे तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने धुरी आपके हाथ में रख दी है, मेरी इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा याद रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा था कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, मैं उनसे हथियार चलवाकर ही रहूँगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दौड़ते हुए वे रथ चक्कर लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। श्री राधे राधे। भगवान भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं चाहे मेरी पराजय हो पर मेरे भक्तों की विजय होनी चाहिए। श्री राधे राधे। भीष्म कहते हैं मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप मैं एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ का विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्कर लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दे ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभाल रहा था और उस रूप ने तो कोई भी अस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। श्री राधे राधे। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे, यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की वह अनुपम है, वह स्तुति कंठस्थ करने के योग्य है, इसलिए इसे भीम सत्व राज सत्रोत भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्म आचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की या भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती। कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं फिर भी उनको सद्गति मिलती है और उनकी दुर्गति नहीं होती। श्री राधे राधे। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है किंतु उनकी मृत्यु मंगल में होती है। श्री राधे राधे। भीष्म महाज्ञानी थे फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे।
यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध हो जाती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने भी ऐसा ही किया था। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण जब सुधरता है, जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चला जाता है। जिसको समय के मूल्य का ज्ञान होता है, उसे विगत संपत्ति फिर भी प्राप्त हो जाती है, किंतु विगत समय कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण जो शुद्ध उपयोग करेगा उसी की मृत्यु मंगलमय होगी। श्री राधे राधे। कण कण का सदुपयोग करो और अक्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है। अक्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने के से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना बहुत आसान नहीं है। श्री राधे राधे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीतता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर जब तक कृपा नहीं करते, जब तक कि मनुष्य कोई स्वयं को प्रयत्न न करे, सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते, कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल भी जाए तो भगवान उसे याद कराते हैं। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया, उन्होंने प्रभु की शरण ली। श्री राधे राधे। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्यकाल में अकाल नहीं है और न तो अतिवृष्टि होती है और न ही अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। श्री राधे राधे। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपयोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकेगी। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको श्री राधे राधे। तेरा तो मंदिर महलाए, इसमें राम करे ते आवे। तेरा तो मंदिर महलाए, इसमें राम करे ते आवे। ए तेरे बार ने साधु आवे, कड़वे त्योर लखावे। ए तेरे बार ने साधु आवे, कड़वे त्योर लखावे। एक मुट्ठी आटा ना गाले, सो बात सुनावे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आ। श्री राधे राधे।